नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज में देश की 130 करोड़ जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक महंगाई की जिस तरह से मार जनता के ऊपर पड़ी हुई थी, इसी बीच बताया जा रहा है कि देश की जनता के ऊपर एक और महंगाई की मार आरबीआई की तरफ से डाली गई है। किस तरह से, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हमारे देश की मीडिया की स्वतंत्रता के मामले पर देश को बड़ा झटका। बताया जा रहा है कि एक सर्वे किया गया था जिसमें यह जानकारी मिली है कि भारत देश की मीडिया की स्वतंत्रता के मामले पर 8 पायदान नीचे फिसल गया है, जिसके बाद मोदी सरकार में हड़कंप मचा है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों देश में नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया के पत्रकारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक न्यूज चैनल के एंकर की बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब राजस्थान के बाद दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच भयंकर हिंसा का मामला सामने आया है। किस तरह से, इसकी भी ताजा अपडेट आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी और उनके प्रशासन का बिल्डोजर एक बार फिर से एक मदरसे के ऊपर चल गया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक मदरसे को जमींदोज किया गया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर बताया जा रहा है कि लगातार देश में बढ़ती हिंसा के बीच और देश में बढ़ती नफरत के बीच भारतीय सेना को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। अब भारतीय सेना के अंदर भी कुछ हिंदूवादी संगठन घुस करके वहां का भी माहौल खराब करना चाहते हैं। किस तरह से, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों शाहीन बाग में बिल्डोजर चलाने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के अब महाराष्ट्र में भयंकर कार्रवाई शुरू हो गई है। 50 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों हमारे देश की जनता कोरोना की वजह से पहले ही महंगाई की मार लगातार झेल रही है और लोगों को के जो है एक वक्त के खाने के लिए लाले पड़ जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने देश की 130 करोड़ जनता को जबरदस्त झटका लगा है। खैर, मोदी जी के राज में अच्छे दिन लाने का जो वादा किया गया था, शायद इसी तरह के अच्छे दिन जनता को दिखाने का वादा किया गया था। आप देख सकते हैं इस खबर को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को 4 मई 2022 रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट बढ़कर 4.40% हो गया है और यह बढ़ोतरी तत्काल लागू कर दी गई है। अब इस रेपो रेट बढ़ने से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, जरा सुन लीजिए। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से होम लोन, ऑटो लोन और सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। आम आदमी पर अब ईएमआई का बोझ भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को ईएमआई पर लेते हैं या होम लोन लेते हैं या ऑटो लोन लेते हैं या किसी भी तरह का कोई भी लोन बैंकों से अगर आप लेते हैं, तो आप जो ईएमआई महीने के हिसाब से या 2 महीने 3 महीने के हिसाब से भरते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया जाएगा और इस इंटरेस्ट का बोझ आपके ऊपर सीधा पड़ेगा और इससे आपको ज्यादा पैसे भुगतान करने पड़ेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, देश में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के एक और ताजा सर्वे किया गया है और इस सर्वे के आंकड़े से मोदी सरकार में जबरदस्त हलचल बढ़ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में और गिरी भारत की रैंकिंग 142 से अब लुढ़क करके 150वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। बेशक प्रेस को लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ कहा जाता हो और इसकी आजादी और स्वतंत्रता को लेकर तमाम बातें की जाती हों, लेकिन भारत में इसकी स्थिति ठीक नहीं है। अनगिनत मीडिया हाउस वाले भारत में प्रेस की स्वतंत्रता चिंताजनक
भयानक है और इस मामले में भारत लगातार पीछे जा रहा है। हम ये नहीं बल्कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा जारी रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर है। पिछले साल भारत इसमें 142वें स्थान पर था और इस बार भारत 8 पायदान नीचे फिसलकर गिर गया है। और सबसे ज्यादा हैरत करने वाली बात तो यह है कि नेपाल हमारे देश से बेहतर कर रहा है। नेपाल यहां पर बताया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले और भी ऊंचे स्थान पर गया है, यानी कि नेपाल में जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो अभी बरकरार है, लेकिन हमारे देश में मीडिया की जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो पूरी तरह से छीनती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है। देश में नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया के एंकरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर जिले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद राजस्थान की पुलिस उन्हें नोएडा, दिल्ली में ढूंढ रही है, लेकिन पत्रकार न जाने कहां लापता चल रहा है और इसके ऊपर आरोप है कि इसने अपने शो के जरिए लोगों में नफरत भरी है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों दिल्ली से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से दो समुदायों के बीच भयंकर हिंसा देखने को मिली है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में बच्चों के बीच झगड़े के बाद दो समुदायों के भिड़ने का मामला सामने आया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी तक की है। वहीं इस बीच पुलिस ने 37 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर योगी जी के और उनके प्रशासन का एक बार फिर से बिल्डोजर एक मदरसा के ऊपर चला दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में योगी सरकार ने एक अवैध मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया है। आरोप है कि घाटमपुर के इस्लामिया मदरसे का निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया है, जिस पर बुधवार को एसडीएम अनूप चौधरी ने भारी पुलिस बल के साथ बिल्डोजर चलवा दिया है। हालांकि जो मदरसे के मुखिया लोग हैं, जो मदरसे के मैनेजमेंट लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह मदरसा उनकी खुद की जमीन पर है, बना हुआ है। इस पर कोई अवैध निर्माण नहीं है, कोई अवैध कब्जा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने मदरसे के मैनेजमेंट की बात सुने बिना, उनकी दलील सुने बिना इस मदरसे को जमींदोज कर दिया है। कहीं ना कहीं ये एक दुखद है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में इस तरह से किसी दूसरे पक्ष की बात ना सुनते हुए, अपनी मनमानी करते हुए किसी मदरसे को ढा दिया जाता है। और यहां पर एक और हैरत करने वाली बात सामने आ रही है कि मदरसे में रखी हुई कुरान और कई इस्लामिक किताबों तक को निकालने का मौका नहीं दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। अब देश में जिस तरह से हिंदुत्व ट्रोलिंग के सामने लगातार तमाम पार्टियां घुटने टेक रही हैं, अब इसी बीच सेना को लेकर के भी बड़ी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश के सुरक्षा बल विविधता में एकता की रोशन मिसाल है। इसी एकता को नफरत और कट्टरता चाहने वाली ताकतें पसंद नहीं करती हैं। जानकारी के मुताबिक खबर यह आ रही है कि इफ्तार पार्टी के फोटो सेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाले थे, लेकिन कुछ हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद सेना को अपने उस इफ्तार पार्टी के फोटोज को हटाना पड़ा है, जो उन्होंने इफ्तार पार्टी करने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर डाले थे। यह आज हमारे देश का हाल कर दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों शाहीन बाग से आ रही है। शाहीन बाग में कभी भी चलाया जा सकता है बिल्डोजर। आप इस खबर को देख सकते हैं। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ इस दिन बताया जा रहा है बिल्डोजर चलाया जाएगा। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांग ली है। जानकारी के मुताबिक 5 मई और 9 मई के बीच कभी भी बिल्डोजर चलाया जा सकता है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।